दुनिया में ना कोई भी औरत घर के कामों से इतनी थकन महसूस नहीं करती। असल थकावट होती है जब हमारा ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी ऐसी आदतें जो आपके ज़हनी सुकून की दुश्मन बनी हुई हैं और आपको पता ही नहीं है। साथ ही बनाएंगे मज़ेदार से आलू के कटलेट्स और बनाएंगे जी मज़ेदार सा मटर पुलाव। डेली रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ करेंगे हम कुछ दिल की बातें, एक दूसरे के साथ करेंगे अपना दिल हल्का। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ और मेरे दिन का आगाज़ वही हो रहा था किचन के कामों से। अच्छा, हम औरतें ना दिन भर घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, फिर भी ना दिन के आखिर में ऐसा लग रहा होता है यार कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पता है ऐसा क्यों होता है? कामों की जो थकन है ना वो दूसरी होती है। अक्सर इंसान ना अपनी सोचों की वजह से, अपनी कुछ आदतों की वजह से इतना थक जाता है कि उसे बिला वजह गुस्सा आता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और बस ना दुनिया अच्छी लग रही होती है ना दुनिया वाले, और दिल कर रहा होता है कि बस इंसान कभी कभी रोने लग जाए जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। आप मुझे बताइएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा होता है, हमारे पास सब कुछ होता भी है, लेकिन बस ज़हनी सुकून नहीं होता। तो आप ही की कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके ज़हनी सुकून की ना दुश्मन होती हैं और हमें जाने अनजाने में पता ही नहीं होता। हम अपनी डेली लाइफ में उन बातों को, उन आदतों को रिपीट किए जा रहे होते हैं और जो अपना सुकून है ना वो बर्बाद किए जा रहे होते हैं। तो बस आज उन्हीं आपकी आदतों को डिस्कस करूंगी और आप मुझे बताइएगा कि जो बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ वो आपके अंदर हैं या नहीं। और अगर आपके अंदर है ना तो आज ही अपने आप से वादा करें कि इन आदतों से ना आप अपनी जान छुड़ाएंगी और जो अपना ज़हनी सुकून है ना उसे सबसे पहले प्रायोरिटी देंगी। सबसे जो पहली चीज़ हमारे सुकून को ख़त्म करती है ना वो ये है कि हम दूसरों की बातों को ना दिल से लगा लेती हैं। मेरी सारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं या अगर वो अलग भी रहती हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि कभी हस्बैंड ने कोई बात कह दी, सास ससुर ने कुछ सुना दिया। जब जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल, ऊंच नीच चलती रहती है और ये सारे ना ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप हर किसी की बात को दिल से लगा लेंगी ना तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगी। एक बात हमेशा याद रखेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और एक बात ये भी मशहूर है ना कि लोग अगर कुछ नहीं कहेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो बस ये सोच लिया करें, और अगर किसी ने कुछ कह दिया है ना तो हर बात को दिल से लगाने की, हर बात पे पूरा दिन अपना मूड ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। लाइफ में अगर खुश रहना चाहती हैं ना तो हर बात को सर पे सवार करना और हर छोटी सी बात को दिल पे लेना छोड़ दें। आप देखेंगे आपकी लाइफ ना बहुत पुरसुकून हो जाएगी। हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं ना, उनकी बातें दिल पे लगती हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की बात को ना आप दिल पे ले लें। और जो दूसरी आदत आपके ज़हनी सुकून की सबसे ज़्यादा दुश्मन बनी हुई है ना वो ये है कि आप हर एक को खुश करने के चक्कर में ना अक्सर औक़ात ना ही किसी और को खुश कर पाती हैं और ना ही अपने आप की खुशी का ख़्याल रख सकती हैं। एक बात आप याद रख लें कि आप ना हर एक को खुश नहीं कर सकती हैं। आप कोई बिरयानी नहीं है कि आपको हर कोई ही पसंद करेगा। अक्सर ना हम औरतों की ये कोशिश होती है कि हम हर एक को साथ लेके चलें, घर का जो माहौल है वो अच्छा रहे, और ये बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को, हर औरत को स्पेशली ये बात सोचनी चाहिए कि आपका जो घर का माहौल है वो बहुत अच्छा रहे। लेकिन इस चीज़ को अपने सर पर इतना सवार नहीं करना चाहिए कि आप सबको खुश करने के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा अपने आप को टेंशन में और डिप्रेशन में डाल लें। सबकी खुशी के साथ ना अपनी खुशी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ एक बात याद रख लिया करें कि आप एक इंसान हैं और आप एक वक्त में ना सबको खुश कर नहीं सकती, और लोग तो यार ऐसी चीज़ है कि वो कभी राज़ी हो ही नहीं सकते हैं। खैर, यहाँ मैं आपको बताऊं कि मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स, जिसके अंदर चिकन जाएगा, वेजिटेबल्स जाएंगी, और ये बहुत ईजी हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं सारा जो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ ना, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपकी सारी कमेंट्स का जवाब लाजमी देती हूँ, ये सब आप जानते ही हैं। और आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अगर मैं आपको घरदारी के इतने सारे तरीके, किचन की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, सब कुछ सिखाती हूँ ना, तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि आपने एक पुरसुकून ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान होती हैं। वो अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो देख के और मेरी बातें सुन के कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाए और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाए। तो मेरे लिए इससे अच्छी बात हो ही नहीं कोई सकती। साइड बाय साइड ना कटलेट्स बनते रहेंगे। हम अपनी नेक्स्ट हैबिट को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि चीज़ों को ना परफेक्ट करने की कोशिश में आप अपने आप को थका लेंगी। चीज़ें ना ही कभी परफेक्ट हो सकती हैं और ना ही कभी होंगी। एक बात याद रख लें, चाहे कोई ताल्लुक हो, कोई इंसान हो, घर का कोई काम हो या कोई भी चीज़ हो, इन चीज़ों में ना परफेक्शन आ ही नहीं सकती। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, आप सिर्फ परफेक्ट उसी को रहने दें।
अगर घर के कामों में, कुकिंग में और लोगों में आप परफेक्शन ढूँढेंगी ना, तो आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बहुत सारी बहनें ना सारा दिन घर के काम बस इस चक्कर में करती रहती हैं, कभी एक कोने की सफाई, कभी दूसरे कोने की सफाई, कि यार चीज़ें परफेक्ट हो जाएँ। एक बात याद रख लें, अगर कोई चीज़ 70 से 80% तक आपने कर लिया है ना, तो बस इतना ही काफ़ी है, आप इंसान हैं। अपने ऊपर ना इतना बोझ ना डाला करेंगे, फिर वो आपसे ही बर्दाश्त ना हो, क्योंकि इंसान की एक लिमिट होती है। उसके बाद ना आप तो थकते ही हैं, लेकिन आपका दिमाग भी साथ-साथ थकना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर आपको बगैर वजह के गुस्सा आ रहा होता है ना, रोने को दिल चाह रहा होता है, तबीयत चिड़चिड़ी हो रही होती है, तो रीज़न ही यही होता है कि हम अपने आप को ना थका लेते हैं, चाहे लोगों को खुश करने के चक्कर में हो या घर के कामों के चक्कर में हो। आज से, अभी से अपने आप से वादा करें कि आप ना चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बस जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी ताकत है ना, उतना करें और बस बाकी छोड़ दें, जितना हो गया काफ़ी है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम औरतें ना एक ही तरह की रूटीन से, एक ही तरह की लाइफ से बहुत ज़्यादा उगता जाती हैं, तो प्लीज़ दिन भर में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ऐसे लाज़मी निकाला करें, आप कहीं धूप में जाके, बाहर सहन में जाके, छत पे जाके खुली फ़िज़ा में साँस ले सकें। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं ना, सूरज की रोशनी में जाते हैं, तो आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्क में ही जाना है, सबके घरों में धूप आती होगी, सबके घरों में खुला सहन होगा, सहन नहीं है तो छत पे चले जाएँ, लेकिन खुली फ़िज़ा में लाज़मी जाया करें। और अभी वैसे भी सर्दी थोड़ी बहुत है, धूप में बैठ के ना सुकून मिल रहा होता है। अगली आदत जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, मुझे यकीन है कि वो मेरी बहुत सारी बहनों में होगी, और इस एक आदत की वजह से ना वो हर वक्त परेशान रहती हैं और अपने आप को ना कमतर समझना शुरू कर देती हैं। कमतर कहूँ या एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं। वो ये है कि अपनी लाइफ को ना दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करना छोड़ दें। चाहे वो कोई आपकी नेबर हो गई, चाहे कोई रिलेटिव हो गई, चाहे कोई सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी हो गई, लोगों की ज़िंदगी ना जैसी आपको नज़र आ रही होती है, बिल्कुल भी वैसी नहीं होती। और स्पेशली सोशल मीडिया पे ना हर कोई अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट दिखा रहा होता है, जबकि मसले मसाइल, टेंशन्स, परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं। तो कभी किसी दूसरी औरत को देख के ना ये ना सोचा करें कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दे दिया है, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इस बात को अगर इस तरह से सोचती रहेंगी ना, तो और कुछ हो ना हो, आपका जो ज़हनी सुकून है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप हर वक्त बग़ैर वजह के ना टेंशन में रहेंगी, और इस वजह से आप अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से लड़ाइयाँ करना स्टार्ट कर देंगी, स्पेशली अपने बेचारे शौहर से, कि यार फ़लाने के पास ये चीज़ है, उसके हस्बैंड ने उसको ये भी लेके दिया हुआ है, ये भी लेके दिया हुआ है। तो प्लीज़ दूसरों को देख के ना आपने अपना ज़हनी सुकून ख़राब करना है, ना ही अपने जो मैरिड लाइफ़ है ना उसके सुकून को ख़राब करना है। और अगर वीडियो देखते-देखते यहाँ तक आप आ ही गई हैं, मेरी बातों को यहाँ तक सुन ही लिया है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर मेरे ओल्ड फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो कमेंट करके लाज़मी बताया करें कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, मेरी बातों से आपको कितना ही कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से ना मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। आपके कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं रोज़ अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए व्लॉग्स बनाऊँ, जिनसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। यहाँ पर जो मेरे आलू के कटलेट्स बन चुके थे और साथ में बना रही थी मटर का पुलाव। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आई एम श्योर आप बहुत सारी मेरी बहनें इसी तरीके से बनाती होंगी, इसलिए कोई ख़ास नहीं है। मैं रेसिपी नहीं बता रही, बल्कि मैं साथ आपके साथ आपकी एक आदत डिस्कस करती हूँ, जिसकी वजह से जो आपका ज़हनी सुकून है ना वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, और हमें जाने अनजाने में ना पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी अपनी ही ज़ात की दुश्मन बनी हुई हैं। और वो हैबिट ये है कि आप ना हमेशा अपने माज़ी के बारे में सोचती रहती हैं, अपनी माज़ी की सोचों में फंसी रहती हैं, माज़ी से निकलती ही नहीं है कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकें, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के ना परेशान होती रहती हैं। एक बात याद रख लें, जो गुजर गया है ना आप उसको बदल सकती हैं, और जो आने वाला है ना ही आप उसके बारे में कुछ कर सकती हैं। इसीलिए जो प्रेजेंट में है ना, जो हाल में है, उसका शुक्र अदा करें, अपने प्रेजेंट में खुश रहने की कोशिश करें। बहुत सारी बहनों की ये आदत होती है कि वो माज़ी के बारे में सोचती रहती हैं, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, काश। ये काश का लफ्ज़ ना अपनी लाइफ से निकाल दें। हमारी ज़िंदगी में ना जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और जो चीज़ होने वाली है ना उसको ना ही आप बदल सकती हैं, ना ही आप उसके बारे में कुछ कर सकती हैं। सिर्फ़ एक बात याद रखा करें कि जो अल्लाह ताला आपको यहाँ तक ले आया है ना, वो इंशाअल्लाह आगे भी आपके लिए वसीले और असबाब लाज़मी बनाएगा। सिर्फ़ आप उसकी ज़ात पे ना आप यकीन रखें, तवक्ल रखें। जब तक आप अपनी इस आदत को चेंज नहीं करेंगी ना, तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगी। और आप मुझे यहाँ पर बताइएगा कि मेरी कितनी सारी बहनें हैं जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होती रहती हैं, या फिर जो पास्ट में हो गया जिसको वो बदल भी नहीं सकती हैं, उसके बारे में सोच सोच के ना अपने आप को भी हलकान करती हैं, और जो अपना मेंटल पीस है ना उसको भी गारत कर रही होती हैं।
और आपने मेरी इन सिर्फ बातों को सुनना नहीं है बल्कि सोचना है और अपने पास ना एक लिस्ट बनानी है कि आपके अंदर इनमें से कौन-कौन सी हैबिट्स हैं और मुझे यकीन है कि इनमें से कोई ना कोई आदत आपके अंदर लाज़मी होगी जिसकी वजह से ना आप हर वक्त थकावट महसूस करती हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। क्योंकि अक्सर जो काम की थकावट है वो तो फिर भी हम कोई पेन किलर खा लेते हैं या रेस्ट कर लेते हैं तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो मेंटल आपकी पीस डिस्टर्ब हुआ होता है ना, ये जो आपकी ज़हनी थकावट है, ये तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक आप अपनी आदतों से अपनी जान नहीं छुड़वाएँगी। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारी मैंने हाउसवाइफ्स में लाजमी देखी है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं। कभी चलते फिरते एक दो नवाले खा लिए, सुबह नाश्ता नहीं करना है, प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज तो दूर वो अपना ही ख्याल नहीं रखती हैं। तो एक बात याद रखें, अ हेल्दी हाउस वाइफ इज़ अ हैप्पी हाउस वाइफ। अगर आप सेहतमंद होंगी, आपके अंदर एनर्जी होगी ना, तभी आप अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगी, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने बना सकेंगी, उनका ख्याल रख सकेंगी। इसीलिए आपने पूरे घर के साथ, सब घर वालों के साथ ना अपनी हेल्थ का ख्याल लाजमी रखना है। अपने आप को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा के और बहुत महंगी महंगी डाइट्स लेके और मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों से ही आप अपना ख्याल रख सकती हैं। अगर आप 3 टाइम वक्त पे अच्छा खाना खा रही हैं ना, तब भी आप सेहतमंद रहेंगी। अपना ख्याल रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ हैं, वो देख के आप घर में वर्कआउट कर सकती हैं। और जब आप एक्टिव रहती हैं ना, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। और इन सारी बातों में ना उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो लाज़मी अच्छा लगा होगा। आपके दिमाग की घंटी कहीं तो बजी होगी कि यार इस आदत को अपने आप से मैंने निकालना है। और मेरे कटलेट्स भी बन गए थे और पुलाव भी बन के रेडी हो गया था। ये मैंने ऑरेंज के पील निकाल के रखे थे। इनको मैं सुखा के ना नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ कोई रेमेडी शेयर करूँगी। और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है ना, तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। और एक बात याद रख लें, घर के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इन घर के कामों के बीच में आपने अपना ख्याल किस तरह रखना है ना, ये आपने खुद डिसाइड करना है। मी टाइम को किस तरह से एंजॉय करना है ना, ये आपने डिसाइड करना है। घर के काम चलते रहेंगे लेकिन अपना ख्याल रखना, अपने आप को प्रायोरिटी देना भी ना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।